नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम की। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। आज वाला प्राणायाम यानी कपालभाति प्राणायाम को भी मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कपालभाति प्राणायाम क्या है, उसके बाद इसको करने के क्या फायदे हैं और तीसरा इसको करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। ये एक बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम है। कपाल का अर्थ होता है मस्तक और भाति का अर्थ होता है कांति, चमक, आभा। यानी जब भी हम इस प्राणायाम को करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क पर एक अलग ही तरह का तेज उभर कर सामने आएगा। अब हम बात करते हैं इस प्राणायाम को करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि इस प्राणायाम को करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है। ये सबसे मेन बेनिफिट है। इसके अलावा ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ज्यादा उपयोगी है। हमारे शरीर की नाड़ियों की शुद्धि करता है। थायराइड वाले पेशेंट के लिए भी ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। कपालभाति प्राणायाम को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, जिससे हमारे फेस पर ग्लो आता है। इसके अलावा ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वो ये प्राणायाम नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच गलत है। ब्लड प्रेशर वाले भी ये प्राणायाम कर सकते हैं, बस उनको अपनी स्पीड थोड़ी धीरे रखनी होगी। ये तो हुई इस प्राणायाम को करने के क्या क्या फायदे हैं इसकी बात। अब देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सके बैठ जाएं। चाहे तो आप पद्मासन लगा लें, चाहे तो सुखासन, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर भी बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बस ध्यान हमें इतना रखना है कि हमें हमारी कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखना है। जितना ज्यादा हम कमर को सीधा रखेंगे उतना ज्यादा ही एक्चुअल जगह पर प्रेशर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। इस तरह से हमारी जो कलाइयां हैं घुटनों के ऊपर होगी, कमर एकदम सीधी है। और अब हमें क्या करना है, सांस बाहर छोड़नी है, पेट को अंदर खींचना है। कैसे, सिंपल सा लॉजिक है। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, उसी तरह से जब हम पेट में ऑक्सीजन भरेंगे तो फूलेगा। लेकिन अभी हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा पेट पिचकना चाहिए। सिर्फ इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। फिर से, अगर अभी भी थोड़ा सा समझ नहीं आया हो तो हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। एक हाथ पेट पर रखेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे और देखेंगे कि अब हमारा पेट, हाथ जो है पेट के साथ अंदर जा रहा है या बाहर की ओर आ रहा है। कैसे, शुरू में कुछ लोग इसको उल्टा भी करने लगते हैं। सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट भी बाहर निकलता है। जब मैंने भी योगा करना शुरू किया था तो मैं भी कुछ टाइम तक गलत ही कर रही थी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे फिर हम सही करने लग जाते हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ सांस छोड़ ही रहे हैं, पेट अंदर ही जा रहा है। तो जो सांस अंदर की ओर जा रही है उसका क्या, हमें सिर्फ सांस को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है। अंदर जो सांस धीरे धीरे जा रही है उसको जाने देना है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान हमारा नहीं रखना है। फिर से एक बार,
अब कुछ लोगों की सोच होती है कि हम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें स्पीड हमारी कम ही रखनी है, 1 सेकंड में एक बार इसको करना है। यानी हमें स्पीड तो कम रखनी है, फोर्स ज्यादा, पेट ज्यादा अंदर जाना चाहिए। कुल मिलाकर हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं कि हमने कितने किए। अभी तक मैं आप लोगों को बता रही थी, बीच बीच में कर भी रही थी, लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आंख बंद करके करूंगी और आप मुझे देखते हुए कीजिएगा। अभी हम बिगिनर्स के हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से करने की, तो हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अब स्पीड बढ़ा के कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। रिलैक्स। अब कुछ लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं? करते करते एकदम से थोड़े से ऐसे कंधे झुक जाएंगे, कमर भी बैंड हो जाएगी, उनको ध्यान ही नहीं रहता इस चीज का, तो हमें फिर एक्चुअल जगह प्रेशर नहीं आता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी कमर ज्यादा देर सीधी नहीं रहती है, तो हम लोगों को दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके ताड़ासन की पोजीशन में ले जाना चाहिए। उसके बाद हमारी कमर एकदम सीधी हो जाएगी और एक्चुअल जगह प्रेशर आएगा। आप लोग इस तरह भी करके देखिएगा। इसके बाद भी अगर किसी को कमर में दर्द फील होता है, तो वो दीवार का सहारा लगाकर भी कपालभाति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में कपालभाति को करके बताया है, लेकिन आप लोगों को 50 से शुरू करते हुए दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 150, इस तरह से बढ़ाते हुए 300 कपालभाति कम से कम डेली करनी है। और अगर अपनी काउंटिंग पर ध्यान नहीं देना है, तो मोबाइल में एक अलार्म लगा लें कि हमें 3 मिनट डेली कपालभाति करनी है, और जब अलार्म बंद हो जाए तो अपना प्राणायाम भी बंद कर दें। ये तो हुई कपालभाति करने के तरीके की बात। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पीरियड्स टाइम में भी लेडीज को, गर्ल्स को ये प्राणायाम 3 दिन तक नहीं करना है। और जिन लोगों की पेट की सर्जरी हुई है, कम से कम 6 महीने तक उन लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना है। उसके बाद भी डॉक्टर की सलाह लेकर ये प्राणायाम करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।